हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन एलर्जी के बारे में। दोस्तों, स्किन एलर्जी बहुत तरह की हो सकती है। हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी हो रही हो, किसी एनवायरमेंटल फैक्टर से हो रही हो, खाने की वजह से हो रही हो, किसी चीज़ के पहनने की वजह से हो रही हो। बहुत सारे तरह की एलर्जी हो सकती है और आज इसी बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं बताऊँगी क्या क्या पॉसिबल कॉजेज़ होते हैं स्किन एलर्जी के, कैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिले जिससे आप पहचानें कि आपको किस तरह की स्किन एलर्जी हो रही है। और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको स्किन एलर्जी की परेशानी में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होंगी। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, अब इसको अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो स्किन एलर्जी एक तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और दूसरी इसका एरिया इतना वाइड है कि बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ें हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। स्किन एलर्जी में हो सकता है आपको सर्टेन चीज़ों से दिक्कत हो जिससे आपको एलर्जी आ रही है। हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर, वो हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। जो सबसे कॉमनेस्ट चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लोगों को आए दिन दिनचर्या में देखने को मिलती है। तो फर्स्ट सबसे कॉमन जो पॉसिबिलिटी है स्किन एलर्जी कॉज करने के लिए, उसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अब कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आपको किसी भी कारण से हो सकती है। आपने ज्वेलरी पहनी, आपको उससे एलर्जी है, उससे हो सकती है। परफ्यूम से हो सकती है, जो एक फ्रेग्रेंस के वजह से हो सकती है। लैटेक्स जैसे ग्लव्स पहन रहे हैं या फिर कुछ ऐसी आपने चीज़ ली, उससे हो सकती है। आपने कुछ भी नया केमिकल अपने बॉडी पे लगाया, जैसे आपने बॉडी लोशन लगाया, कोई कॉस्मेटिक यूज़ किया, उसके बाद से आपको एकदम रैशेस से अपीयर होने लगे, रेडनेस आ जाए, खुजली होने लग जाए उन एरियाज पे, उसको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट कॉमन है आपका एक्टोपिक डर्मेटाइटिस, जैसे एक्जिमा। आपको सर्टेन किसी फूड से हो सकती है या मिल्क प्रोडक्ट से हो सकती है, नट से हो सकती है। साथ ही आप बहुत जैसे कोई हार्श सोप आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद से आपकी स्किन पे एक थिकनेस सी मोटी मोटी लेयर जैसी बनने लग जाती है। पहले तो इनिशियली वो रेडिश कलर की होती है, देन वो ब्लैक कन्वर्ट होने लग जाती है। इसे एक्टोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इवन जो हार्श सोप स्पेशली जो जैसे डेटॉल या बहुत जिनमें बहुत हार्श केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ये परेशानी मैंने बहुत सारे लोगों में ड्यूरिंग कोविड देखी, क्योंकि उस टाइम पे हैंड वॉश करने का बहुत ज़्यादा चलन चल रहा था और उस टाइम पे हैंड वॉश करने की वजह से लोगों की पूरी स्किन में एक्टोपिक डर्मेटाइटिस होने लग गई, या फिर स्किन बहुत ज़्यादा रेड इन्फ्लेम होके थिक मोटी कंडीशन सी आ गई। लोगों ने गार्गलिंग बहुत की, बहुत सारे सोल्यूशन यूज़ किए, उसके वजह से पूरे अंदर मुंह के अंदर उनको जो है एक रेडनेस क्रिएट हो गई, इन्फ्लेम्ड हो गई स्किन। तो ये सारी चीज़ें बहुत आम होती हैं। नेक्स्ट पॉसिबल जो कॉजेज़ हैं एलर्जी के, वो है हाइव्स का बनना, यानी कि जिसे हम अर्टिकेरिया भी बोलते हैं। कि आपको किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे आप किसी डस्ट है, पॉलन है, माइट्स है, उसके कांटेक्ट में गए, आप किसी ऐसे क्लोथ आपने पहना जिससे आपको इरिटेशन डेवलप होती है, या फिर आप जो है किसी पर्टिकुलर फूड को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आप किसी वेदर को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और उसके वजह से आपको छोटे छोटे पित्ती उछलना जैसे बोलते हैं, दाने बन गए, बड़े चकत्ते भी बनते हैं हाइव्स में, छोटे छोटे दाने लेकर, जैसे आपको मॉस्किटो बाइट होती है या मच्छर के अलावा एंट बाइट जैसे बोल सकते हैं, या फिर जैसे इंसेक्ट बाइट बोल लीजिए कि आपको चींटी काट ली हो, या कुछ कीड़े काटने के बाद जैसे छोटे छोटे गोले से बन जाते हैं, वैसे रैशेस भी आते हैं और बड़े चकत्ते भी अर्टिकेरिया में बन सकते हैं। ये भी एलर्जिक रिस्पॉन्स के वजह से ही आपके बॉडी में बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी इंसेक्ट से भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे आप सोचें हनी बी हो गई, या येलो जो बी होती है, या फिर स्नेक है, या किसी स्कॉर्पियो है, या किसी पर्टिकुलर ऐसे इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि उनके थोड़ा सा भी बाइट उनको बहुत ज़्यादा सिवियरिटी कॉज कर देता है, उनकी बॉडी में सीवियर रिएक्शंस आते हैं। और बहुत बार अगर कोई बड़ा जिसके एनिमल है या फिर बड़ा कुछ ऐसा इंसेक्ट है जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग उनके जो वीनम्स हैं, तो वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस तक कॉज कर सकता है पेशेंट में। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि आप किसी मेडिकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। ये चीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि आपने किसी बच्चे को न्यू मेडिकेशन इंड्यूस की, या फिर बड़ों में उस मेडिसिन की सेंसिटिविटी हमें पता ही नहीं थी और उसको देने के बाद से उनमें इतने सीवियर सिम्टम्स डेवलप होते हैं। और अगेन ये चीज़ आपको जो है लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकता है, क्योंकि ये सेंसिटिविटी आपके बॉडी के लिए कभी कभी जानलेवा होती है और वो बहुत इंटेंस होकर आती है। तो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं जिससे आपके बॉडी पे आपको स्किन एलर्जीज देखने को मिल सकती हैं। तो फर्स्ट हमें रूल आउट करिए कि हमें
किस कारण के वजह से ये चीज़ हो रही है। क्या हमें खाने की वजह से हो रही है, क्या हमें इन्वायरमेंटल फैक्टर से हो रही है, क्या हमें डस्ट माइट से हो रही है, किसी एनिमल के कांटेक्ट से आने से हो रही है, कुछ लगाने या पहनने से हो रही है, जैसे क्लोथ हो गया, ज्वेलरी हो गई, लोशन हो गया, परफ्यूम हो गया, किसके वजह से हो रही है। अगर आपने कॉजेस पे आप वर्क नहीं कर पाएंगे तो आप इस एलर्जिक प्रॉब्लम को अपने बॉडी से रूट से नहीं निकाल पाएंगे। बार 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 करके ये आपके शरीर में बनता जाएगा, और जब ये रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी इतनी स्टबर्न हो जाती है कि फिर उन पर दवाएं भी काम करना छोड़ देती हैं। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने रूल नंबर 1 कि हमें अपने कॉजेस को रूल आउट करना है। जब हम कॉजेस को अगर रूल आउट कर लें, आधी चीज़ आप वैसे ही ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन के ऊपर जिसका बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है आपके एलर्जिक रिस्पॉन्सेस पे। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों रेस्ट्रॉक्स। बहुत अच्छी काम करती है ऐसे जगह जहां आपको रेडनेस, ईचिंग, बहुत ज़्यादा ईची एंड इन्फ्लेम्ड कंडीशन हो रही हो। स्पेशली जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वाले पेशेंट होते हैं उनमें रेस्ट्रॉक्स आप यूज़ करें कि आपको कुछ पहनने, कुछ लगाने, जैसे लोशन लगाया, परफ्यूम लगाया, कुछ पहनने के बाद से आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगी, आपने ईच किया, पर्टिकुलर एरिया बिल्कुल रेड इन्फ्लेम सा दिख रहा है, रेस्ट्रॉक्स की 30 CH पोटेंसी को यूज़ कर सकते हैं 4-4 बूंद दिन में 3 बार। और अगर बहुत इंटेंस है तो आप 4 to 5 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में हुआ है तो 1 हफ्ता यूज़ करके बंद कर दें, और अगर ये चीज़ आपको बहुत लंबे समय से बनी हुई है तो आप इसको कम से कम 1 मंथ तक प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। आपको 200 CH पोटेंसी में प्रयोग करनी है। अगर आपको इचिंग के बाद बहुत ज़्यादा जलन सी हो रही है, स्किन बिल्कुल इन्फ्लेम्ड, मोटी थिक अजीब सी दिख रही है, अनहेल्दी स्किन दिखती है, और ये एक्जिमा वाले पेशेंट्स में बहुत अच्छी काम करती है जिनमें एक्टोपिक डर्मेटाइटिस वाली कंडीशन डेवलप हुई थी, स्किन डार्कर थिकर सी दिख रही है, बहुत जलन सी हो रही है, सूखी बेजान सी बिल्कुल स्किन आपकी हो रही है, उन कंडीशन में सल्फर की 2 बूंद आप सुबह में लें। सिर्फ आप जो है 1 वीक तक इसको प्रयोग करके रोक दें। ये आपकी क्रॉनिक डर्मेटाइटिस की कंडीशन को भी अच्छा करेगा और इवन एक्यूट कंडीशन को भी हैंडल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एपिस मेलेफिका। बहुत अच्छी काम करती है। आपको जैसे किसी भी इरिटेंट के कांटेक्ट में आने के बाद से आपको या फिर आपको कोई इंसेक्ट बाइट हुई, और अब बच्चों में आपने देखा कि छोटा सा भी मॉस्किटो बाइट होता है, बड़ा सा रैश बना देता है, बच्चा बहुत खुजला रहा है, रेडनेस सी हो रही है, एक चुभन वाला दर्द महसूस कर रहा है। ये एंट बाइट में, मॉस्किटो बाइट में, या फिर आपको हनी बी बाइट हुई है, या कोई छोटे मोटे आपको अगर कीड़े ने काटा और उसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस वाली कंडीशन डेवलप हो रही है, चुभन महसूस हो रही है, बहुत अच्छा काम करती है ये दवा उस पर। आप एपिस मेलेफिका 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। 4-4 बूंद दिन में 3 बार लें। बच्चों को दे रहे हैं 2 बूंद दे सकते हैं, या डायरेक्ट जबान पे दे दें, या 1 चम्मच पानी में प्रयोग कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन है 1 वीक लेकर आप बंद कर सकते हैं जब तक वो पूरी तरह से डिसअपेयर नहीं हो जाए। क्रॉनिक में आप इसको थोड़ा सा लंबा एटलीस्ट 1 मंथ तक खाएं ताकि ये आपको पूरी तरह से रिकवरी दे। नेक्स्ट बहुत अच्छी काम करती है मेडिसिन अर्टिका यूरेंस। मदर टिंचर फॉर्म में प्रयोग करिए अगर जिनको बार बार हाइव्स यानी कि पित्ती बनने की समस्या रहती है, किसी भी छोटी सी चीज़ पे आपके शरीर पे रैशेज आ जा रहे हैं, चकत्ते बन रहे हैं बड़े बड़े, आप उनको इच करते हैं, उनमें रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन सी है, अर्टिकेरिया जो के लिए अर्टिका मदर टिंचर 10 बूंद आपको लेना है दिन में 3 बार, आधा कप पानी में डाल के। बच्चों को दे रहे हैं तो 5 ड्रॉप्स तक आप दे सकते हैं दिन में 3 बार। ये पित्ती उछलने के एपिसोड्स को कम भी करती है, रैशेस को कम करती है, जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ रही है उसको कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ग्रिफाइटिस। आप इसको 30% में प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्लेकी सी, क्रस्टी सी आपकी बिल्कुल स्किन हो रही है, इचिंग उसमें ज़्यादा रहती है, और उसमें से जहाँ जहाँ स्किन कट रही वहाँ से एक आपको हल्का डिस्चार्ज देखने को मिलता हो। आप एक्जिमा के केस में यूज़ कर सकते हैं। अगर क्रॉनिक एक्जिमा की कंडीशन हो गई है, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है कि आप इचिंग के बाद से उसमें से थोड़ा सा पानी जैसा भी डिस्चार्ज करता हो, तो आप ग्रिफाइटिस यूज़ कर सकते हैं। इसकी 30 पोटेंसी को प्रयोग करें। 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। बच्चों को दे रहे हैं तो आप 1 बूंद दें और डायरेक्टली ज़बान पे या 1 चम्मच पानी में डाल के दे सकते हैं। ये क्रॉनिक एक्जिमा की कंडीशन को भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती है। ये दवाएं अपने सिम्टम्स के बेसिस पे आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने कारणों पे काम करेंगे तो आप उनको और जल्दी रिकवर करने में हेल्पफुल होंगे। एक चीज़ विशेष ध्यान रखें, रेस्ट्रॉक्स और एपिस मेलेफिका आप ये दवाएं एक दूसरे के लिए इनमिकल होती हैं। ये सीवियर सिम्टम डेवलप कर सकती है, तो जब भी आप रेस्ट्रॉक्स ले रहे हैं उस समय आप एपिस मेलेफिका का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, या जब आप एपिस मेलेफिका ले रहे हैं तो आप रेस्ट्रॉक्स बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। ये आपको सीवियर एग्रेवेशन काज कर सकता है।
तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। एक बहुत ही आम समस्या है, हर घर में एक आध बच्चे को या घर के मेंबर को ये चीज़ देखने को मिल जाती है, बारिश के सीज़न में और ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं, अपने सिम्टम्स के बेसिस पे इसको यूज़ करें, ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगी। मिलते हुए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।